अस्सलाम वालेकुम। आपका थोड़ा सा वक्त एक बड़ी गलत बात फैलने से रोक सकता है। ये वीडियो ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं। एक और यहाँ पर फेमिनिस्ट मौजूद है जिसने लिखा है मेरा जिस्म मेरी मर्जी। कुरान की आयत से साबित कर रहे हैं कि मर्द और औरत दोस्त हो सकते हैं, जबकि ये जो तीसरे हैं ये इंसानों से मोहब्बत का दर्ज दे रहे हैं। सबसे पहले भाई से पूछते हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी कुरान से साबित कैसे होता है? जी, ये सूरह दहर की तीसरी आयत है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने लोगों को इख्तियार दे रखा है, उसके बाद उनकी मर्जी है चाहे वो शुक्र अदा करें चाहे ना करें। तो इससे साफ जाहिर होता है कि अल्लाह ताला ये हमें कह रहे हैं कि इसमें इंसानों का इख्तियार है कि वो इस दुनिया में जैसे मर्जी रहना चाहें। ये मेरा काम है, मैं उनसे आखिरत में पूछूंगा कि उन्होंने ठीक किया या गलत किया। कुरान ये साबित करता है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। हाँ जी, और कुरान कहता है जो औरतों के राइट्स हैं वो सोसाइटी देगी, मजहब नहीं दे रहा। इवोल्यूशन हो रही है, इजमा का कुरान में जिक्र है। सोसाइटी चेंज होगी तो सोसाइटी खुद राइट्स का तयन करेगी कि औरत को क्या देना और क्या नहीं देना। इसमें मजहब हमें कहीं नहीं रोकता। अगर कुरान की कौन सी आयत है जो ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी को साबित करती है? दहर की थर्ड आयत है, मेरे जिस्म मेरी मर्जी को साबित करती है। और मर्द और औरत दोस्त हो सकते हैं, ये सूरह तौबा की 71 आयत है। इसमें लिखा हुआ मोमिन मर्द और मोमिन दोस्त आपस में दोस्त हैं। ये शादी के बाद निकाह के बाद है, निकाह से पहले? कल मैंने यासिर शामी की वीडियो देखी जिसमें वो 3 लड़कों का इंटरव्यू ले रहा है और औरत मार्च में उनकी शमूलियत की वजह पूछ रहा है और उनके प्ले कार्ड्स के ऊपर जो लिखा हुआ है उसकी एक्सप्लेनेशन उनसे मांग रहा है। अब उनमें से एक गधा, मैं उसे गधा ना कहूँ तो और क्या कहूँ, कि कैसे कुरान का हवाला देते हुए नाउज़ बिल्ला मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी और औरत और मर्द आपस में दोस्त हो सकते हैं साबित करने की कोशिश कर रहा है और कुरान पाक की आयत का मफ़हूम तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश कर रहा है। मैं नॉर्मली ऐसी वीडियो के लिए यूट्यूब पर नहीं आया, लेकिन ऐसी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि लोगों की इस्लाह करूं जो यासिर शामी करना भूल गए, क्योंकि उससे ख़ुद ही नहीं पता था कि क्या जवाब दूं। अब आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये मिसअंडरस्टैंडिंग फैलने से रोकी जा सके, क्योंकि डेली पाकिस्तान इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है कि इसे देखने वालों की तादाद लाखों में है, जिनमें कम सिन बच्चे और कम शऊर और इल्म रखने वाले लोग भी शामिल होंगे जिनके जहन में ये गलत बात बैठ सकती है। इस वीडियो में इस इंसान ने 2 कुरान की आयत का हवाला दिया है, सूरत दहर की 3री आयत और सूरत तौबा की 71 आयत का। पहले आते हैं सूरत दहर की आयत नंबर 3 पर। और इसे रास्ता भी दिखा दिया, अब वो ख्वाह खुशगुजार हो ख्वाह नाशुक्रा। बकौल इस इंसान के अल्लाह ताला इंसान को कह रहे हैं कि इंसान जैसा मर्जी चाहे रह सकता है दुनिया में। तो मेरा एक सवाल है इससे कि इंसान को अगर दुनिया में अपनी मर्ज़ी से ही रहना था तो इस्लाम की क्या ज़रूरत थी, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से ये क्यों सिखाया कि इंसान को दुनिया में कैसे रहना चाहिए और दुनिया में रह कर कैसे और क्यों अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए। मेरी समझ के मुताबिक इस आयत का मफ़हूम ये है। अच्छा, मैं एक बात बता दूं, मैं ना कोई हाफिज़, ना कोई मौलवी, ना कोई इस्लामिक स्कॉलर, मैं बिल्कुल ही एक लो लेवल समझो मुसलमान हूँ, लेकिन मुझे ये आयत पढ़कर यही समझ आई है जो किसी भी अहले अक्ल को यानी अक्ल रखने वाले इंसान को पढ़कर आ जाए कि अल्लाह ताला इस आयत में ये बताना चाहते हैं कि ए इंसानों, अगर तुम अपने हुजूर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारोगे तो तुम हक़ पर हो, और अगर जानते हुए भी हक़ के बारे में तुम अमल नहीं करते यानी कुफ़र के काम करना नहीं छोड़ते तो तुम नाशुक्रे मुनाफिक हो। और साथ ही अगली आयत में अल्लाह ताला इनका अंजाम भी बता रहे हैं कि हमने काफिरों के लिए जंजीर और तोक की दहकती आग तैयार कर रखी है। और जो दूसरी आयत का इसने हवाला दिया है सूरत तौबा की आयत नंबर 71 का, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन करने से पहले मैं उसी सूरत की आयत नंबर 68 के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि उसके बगैर बात नामुकम्मल हो जाएगी। अल्लाह ने मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों और काफरों से आतिश जहन्नुम का वादा किया है जिसमें हमेशा जलते रहेंगे, वही इनके लायक है और खुदा ने इन पर लानत कर दी है और इनके लिए हमेशा का अजाब है। ये याद रखें, हमेशा का अजाब अल्लाह ताला कह रहे हैं, जो कभी भी नहीं ख़त्म होगा। इसका मफ़हूम करने की ज़रूरत तो नहीं है, ये इसी तरह डायरेक्ट आपको समझ आ गई होगी। अब आते हैं सूरत तौबा की आयत नंबर 71 पर, जो है और मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक दूसरे के रकीब हैं कि अच्छे काम करने को कहते हैं और बुरी बातों से मना करते हैं, और नमाज पढ़ते और ज़कात देते और खुदा और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करते हैं। यही लोग हैं जिन पर खुदा रहम करेगा, बेशक खुदा गालिब हिकमत वाला है।
اس آیت میں صاف صاف لکھا ہے کہ وہ مومنین یعنی اللہ کے نیک بندے اور بندیاں ایک دوسرے کی پشت پناہ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں اور دوسرے انسانوں یعنی مردوں اور عورتوں کو بھی نیکی کی دعوت دیتے ہیں، یعنی اسلام پھیلانے کے کام کرتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ تو اس معاملے میں یعنی اللہ تعالیٰ کا دین پھیلانے کے لیے وہ دونوں ایک دوسرے کے دوست، مددگار، رفیق بن سکتے ہیں۔ اور یہ ذلیل انسان کیا بتا رہا ہے کہ خود ہی سوچیں کہ آج کل کے دور میں مرد اور عورت دوست بن کے اسلام پھیلائیں گے؟ کچھ شرم کرو، خدا کا خوف کرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو اور وراثتی مسلمان بننا چھوڑ دو اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرو اور اس کی خلاف ورزی مت کرو، کیونکہ یہ دین کی خلاف ورزی ہے اور دین کی اور اللہ اور رسول کی خلاف ورزی کرنا کفر ہے۔